राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की कहानी शुभ और अशुभ। सुरेश और महेश दो भाई थे और दोनों में बहुत प्यार भी था, किंतु दोनों की सोच में बहुत अंतर था। एक दिन सुरेश अपने घर से निकल रहा था कि अचानक एक बिल्ली उसके घर के सामने से निकल गई। तो सुरेश ने कहा, यह तो अच्छा नहीं हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब तो मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होगा। तभी महेश भी घर से निकला। महेश ने बड़े भाई को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भी तो आप ही के साथ घर से निकला हूँ और मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आप भी ऐसा न सोचें। किंतु सुरेश के मन में यह बात घर कर चुकी थी कि उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा। फिर सुरेश और महेश दोनों घर से ऑफिस के लिए निकल गए। सुरेश यही सोच रहा था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा, लेकिन महेश रोज की तरह ऑफिस जा रहा था। सुरेश और महेश दोनों ऑफिस पहुंच गए और अपने काम में व्यस्त हो गए कि तभी सुरेश महेश के पास आया और कहने लगा कि मेरे बहुत ज़रूरी कागज़ बस में छूट गए। अगर वह कागज़ थोड़ी देर में मैंने बॉस को नहीं दिए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब दोनों भाई सोचने लगे कि क्या करें। फिर सुरेश ने महेश से कहा, देखा तुमने, हो गया ना बुरा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ न कुछ बुरा होगा। इतने में सुरेश का बॉस आ जाता है और उससे कागज़ों के बारे में पूछता है। जब बॉस को पता लगता है कि कागज़ खो गए हैं तो वह सुरेश से बहुत नाराज़ हो जाता है और साथ ही साथ उसका पैसों का भी नुकसान हो जाता है। जब बॉस वहाँ से चला जाता है तब सुरेश महेश से कहता है कि यह सब उस बिल्ली के रास्ता काटने से ही हुआ है। तब महेश सुरेश से कहता है कि यह सब बिल्ली के रास्ता काटने से नहीं हुआ, बल्कि आपकी सोच की वजह से हुआ है। यह सुनकर सुरेश को गुस्सा आ गया और सुरेश ने गुस्से को कुछ काबू करते हुए महेश से थोड़े तेज स्वर में पूछा, भला यह मेरी सोच की वजह से कैसे हुआ? तो महेश ने सुरेश को कुछ शांत करते हुए कहा कि अगर ये बिल्ली के रास्ता काटने से हुआ है तो मेरे साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ? मैं भी तो आप ही के साथ आया था और बिल्ली ने मेरा भी रास्ता काटा था। फिर सुरेश ने कुछ देर सोचकर कहा कि तुम मेरे साथ क्यों हुआ? महेश ने उत्तर दिया, क्योंकि आप यही सोच रहे थे कि आपके साथ कुछ बुरा होगा और आपको कागज़ों का ध्यान ही नहीं था। सारा ध्यान आपका वही था कि कुछ बुरा होगा। अगर आप वो नहीं सोचते तो आपका ध्यान कागज़ों पर होता, अपने काम पर होता और आप कागज़ों को बस में नहीं भूलते। ना ही यह सब कुछ होता। जैसे मैंने अपने काम पर ध्यान दिया और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तब सुरेश को समझ आया कि शुभ और अशुभ जैसा कुछ नहीं होता और उसने सोच लिया कि अब से वह इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा और साथ ही उसने महेश को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए धन्यवाद किया। फिर दोनों भाई खुशी से मुस्कुराकर गले मिले। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और यह कहानी मेरी स्वरचित है, कृपया कर इसे कॉपी न करें।